हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 21 और पार्ट 21 में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड को। क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। वैसे हर एक सेशन में, लास्ट सेशन भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिया था एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन ही था। आज के सेशन में भी अपन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी और टाइप्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का सेशन जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 1 देख ले, या मेंसुरेशन का जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि उनको बेसिक चीजें समझ में आ जाए। जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको फ्लो समझ में आ जाए। क्यूब एंड क्यूबॉइड का बेसिक चीज देखने के लिए पार्ट 19 को देखिए। क्या क्या चीजें इसमें बेसिक मैंने आपको बताया है, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बेसिक जो है पार्ट 19 में बताया है। तो यदि आपको वीडियोज अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक मेजर 15 मीटर इंटू 6 मीटर एट टॉप एंड 10 मीटर डीप। यानी कि इस तरह से कोई दिया गया है, कोई हम 2D डायग्राम में इसको आपको समझाते हैं कि 15 इंटू 10 का जो है आपका, इसका टॉप है तो बॉटम भी 15 इंटू 6 का, 15 इंटू 6 मीटर का टॉप का यदि आपको डायमेंशन दिया गया है तो बॉटम में भी सेम रेक्टेंगल डायमेंशन होगा। और 10 मीटर जो है इसका डेप्थ है, यानी कि ऊंचाई बोलिए या गहराई बोलिए। अब बोल रहा है इट इज फुल ऑफ वाटर, ये चीजें जो है आपको पूरा वाटर से भरा हुआ है ये टैंक। ओके, इफ वाटर इज ड्रन आउट लोअरिंग द लेवल बाय 1 मीटर, हाउ मच वाटर हैज बीन ड्रन आउट। अब बोल रहा है कि 1 मीटर यहाँ से एक पानी निकाला जाता है इस टैंक से, और 1 मीटर तक जो है पानी का लेवल कम हो जाता है। तो 1 मीटर तक पानी का लेवल कम हो जाता है तो आप क्या कीजिए, सेम चीज को आप यहाँ पे लिखिए कि सेम रेक्टेंगल जो है 15 इंटू 6 का बेस से 1 मीटर पानी, सेम रेक्टेंगल पानी जो है 1 मीटर की गहराई तक या ऊंचाई तक दूसरे टैंक में यहाँ से भरा जाता है। तो अब बोल रहा है कि हाउ मच ऑफ वाटर हैज बीन ड्रन आउट। अब इतना जो वाटर का वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो सेम अब देखिए इस वाले कंटेनर के लिए, इस वाले टैंक के लिए तो पूरा फुल हो गया, पूरा पानी भर गया इस वाले कंटेनर में। तो इस वाले कंटेनर का यदि आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है LBH। एल कितना है 15 इंटू 6 इंटू एच कितना है 1। अब ये आपको कितना आ गया 19। सारे डायमेंशंस आपको मीटर में है तो मीटर क्यों दिया गया है। ओके, बट आपका आंसर जो है लीटर में दिया गया है। तो आपको मैंने बताया था क्या, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। अब देखिए 90 और मीटर क्यूब के जगह पे 1000 से आपको गुना करना पड़ेगा तो इतना लीटर हो जाएगा। ये आपको कितना आ गया 90,000 लीटर will be the volume of the water which will be taken out or which will be drawn out from that rectangular tank. So option A will be our right answer. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। The area of the 3 adjacent faces of a cuboid are x, y and z square unit। यानी कि देखिए एक फेस है उसका x दिया गया है, इस वाले फेस का, इसका y दिया गया है, और इस साइड में जो दिया गया है उसका z दिया गया है। एरिया, इस तीनों फेसेस का एरिया दिया गया है x, y and z यूनिट्स। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज v क्यूबिक यूनिट, वॉल्यूम v दिया गया है, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन v, x, y एंड z। अब देखिए x जो है तो x सपोज LB के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो x क्या हो जाएगा, एरिया, रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा। चूंकि क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड क्या होता है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को मिलाकर के बनाते हैं तो LB हो गया, y क्या हो जाएगा BH हो जाएगा, और Z क्या हो गया HL हो गया। अब आपको वॉल्यूम जो है वॉल्यूम दिया गया है और वॉल्यूम एक्चुअली में क्या होता है LBH। ओके, अब तीनों को इसको गुना कीजिए तो XYZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LBH का होल स्क्वायर। आप यहाँ से LBH निकालेंगे तो क्या आ जाएगा XYZ का
अंडर रूट आ जाएगा। अब एल वी एच का वैल्यू यहाँ पे रखिए, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड और v में आपको रिलेशन निकालना है, स्क्वायर कर दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। सो ए वाला रिलेशन हो गया एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। आपको मन करे तो याद कीजिए, नहीं तो आप देख के भी बोल सकते हैं कि इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देख के भी बता सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ए आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया है, ए आपका जो है विड्थ 15 सेंटीमीटर दिया गया है। इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर, और कॉर्नर से बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है काटा जाता है, इस तरह से चारों कॉर्नर से आपको काटा जाता है। चलिए इस तरह से काट दिया एट द कॉर्नर, एंड द रिमाइंडर इज फोल्डेड अप टू फॉर्म ए ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। और इस तरह से यदि काटने के बाद एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जाता है, यानी कि ऊपर से खुला हुआ रहता है और आपका 5 साइड से, चारों दीवार और नीचे बॉटम पे ए रहेगा। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। इसके लिए यदि आपको, जो लोग एकदम बिगनर है उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक पेज लीजिए, पेज से चारों कॉर्नर से कुछ काटिए और फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिए, तब आप जाकर के विजुअलाइज करेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपको इस तरह का एक आएगा। क्या, देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 4 काट दिए, टोटल 15 है, तो इतना भाग कितना होगा, 7 होगा, ये भी 7 होगा। टोटल आपका 40 है, 4 इधर से काट दिए, 4 इधर से, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, 32 और 32। तो जो अब आपके पास बचेगा ये 32 का, और जो आपका ब्रेथ होगा वो आपका 7 का, और हाइट क्या आ जाएगा, यही 4 सेंटीमीटर वाला जो है ये चीजें, इतना चीज को आप ऊपर उठाएंगे तो जो हाइट आएगा उसको आपका 4 सेंटीमीटर का हाइट हो जाएगा। ये 2D में मैं दिखा रहा हूँ, आपको विजुअलाइज करना है। आपको विजुअलाइज करने के लिए पेपर लीजिए, उसके चारों कॉर्नर पे काटिए और फिर विजुअलाइज कीजिए कि कैसे वो एक क्यूबॉइड का फॉर्म लेगा जो कि ऊपर से पूरा ओपन होगा। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो इस वाले वो बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी एच। अब देखिए एल कितना है 32, बी कितना है 7, एच कितना है 4, ये आपका 32 इंटू 28 आए। अब देखिए इसको गुना करना है तो आप डायरेक्ट गुना करने मत लग जाइए, इसमें एक पीछे एक छोटा सा मैथ्स का लॉजिक है। क्या, 30 + 2 और ए आपका 30 - 2, ए + बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 900 - 4। इस चीज को आप डायरेक्ट गुना करके बोल सकते थे 896 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल 4 क्या बोला है, द एरिया ऑफ 3 कंजिक्यूटिव फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 12, 20 एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज व्हाट। अगेन अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। या अब देखिए एल बी इज इक्वल टू 12, बी एच इज इक्वल टू 20 और एच एल इज इक्वल टू 15 दिया गया है। ओके, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, एल बी एच का होल स्क्वायर आपको आ जाएगा 15 इंटू 20 इंटू 12 का। तो एल बी एच निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अब देखिए 12 15 ये 180 का 1 0 और इसका 0, 1 10 बाहर आ जाएगा, 36 का 1 6 बाहर आ जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एल बी एच का वैल्यू कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम ही पूछा गया था, वॉल्यूम क्या होगा एल बी एच, तो आपको 60 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, हमीद हैज बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लीड फॉर हिज हाउस, ओके, विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। अब देखिए एक क्यूबॉइड है तो 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर और ये भी 1.5 मीटर है। ओके, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। अब बोल रहा है कि सारे आउटर सरफेस को, बेस को हटा करके, एक्सक्लूडिंग द बेस, कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि
क्यूबॉइड या क्यूब दिया गया है, उसके सारे आउटर साइड को इसको क्या करना है, टाइल्स से कवर करना है, बट नीचे बेस में कवर नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी बच गए आपके पांच फेसेस बच गए। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन। अब देखिए पांच फेसेस को, इसको छठा फेस यानी कि बॉटम फेस पे तो आपको नहीं लगाना है टाइल्स, तो इसको लगाना किस में है, पांच फेसेस पे। अब देखिए पांच फेसेस क्या है, 1.5 इंटू 1.5 मीटर वाला होगा, और हर एक टाइल्स का क्या है आपको 25 सेंटीमीटर लेंथ दिया गया है। तो इस तरह से यदि आप लेंगे इस तरह से, तो टाइल्स, एक टाइल्स क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, क्यों, क्योंकि टाइल्स जो है स्क्वायर के शेप में दिया गया है। ओके, तो अब देखिए कि एक फेस का एरिया आपको कितना आ रहा है 1.5 इंटू 1.5, चूंकि टाइल्स का साइड सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको अपन सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। 1.5 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड एक फेसेस पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स एक फेसेस पे कितना हो जाएगा, टोटल एरिया है 150 इंटू 150 का। ओके, और एक टाइल्स का एरिया आ जाएगा 25 इंटू 25 का। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, इसको यदि गुना करेंगे 6, इसको गुना करेंगे 6, यानी कि 36 टाइल्स उसको एक फेस पे चाहिए। और टोटल उस तरह से कितने फेस पे लगाना है, उसको 5 फेसेस पे लगाना है। तो 5 फेसेस पे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा 36 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 180 टाइल्स लगेगा। अब देखिए एक डजन का है 360 रुपीज, तो 180 टाइल्स कितने डजन होंगे, 180 टाइल्स आपको 15 डजन हो जाएगा। 180 टाइल्स कितने डजन हो जाएंगे, 15 डजन हो जाएगा। तो आपको कॉस्ट निकालना है, तो एक डजन का कॉस्ट 360 है, तो 15 डजन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 360 इंटू 15, गुना कीजिए 15 छक्का 90, 9 15 तिहाई 45, 9 54, सो ₹5400 will be the right answer. So option D will be our right answer. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ द सम ऑफ 3 डायमेंशंस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन का सम दिया गया है 12, तो L प्लस B प्लस H आपको दिया गया है 12। ओके, अब और क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL आपको दिया गया है 94। ओके, अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है, देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दैट बॉक्स इज व्हाट। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि डायगोनल क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ का कोई स्टिक उसके रूम के अंदर होना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब कि आपसे डायगोनल पूछा गया है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। अब आपको ये चीज निकालना है, इक्वेशन 1 ऐसा दिया गया है, इक्वेशन 2 ऐसा दिया गया है, तो L² प्लस B² प्लस H² कैसे निकालेंगे। देखिए अब आप यहां से ऐसे कीजिए, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या फॉर्मूला आएगा, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL आ जाएगा। अब देखिए L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कितना दिया गया है 94। तो इस तरह से जो आपका वैल्यू आएगा L² प्लस B² प्लस H² का कितना आएगा 144 माइनस 94 इज इक्वल टू 50 का आपसे डायगोनल पूछा गया है। इसका मतलब कि निकालना क्या है, L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर रूट। तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर रूट, इसको निकालेंगे 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर विल बी द length of that longest stick that can be placed inside that box. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए will be our right answer. क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं मार्क करूंगा क्योंकि आपको कुछ थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। क्या बोला है,
2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज फॉलन ऑन ए स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। अब देखिए कोई स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड यानी कि 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का आपको एक स्क्वायर वाला लैंड है, ओके। और उसमें कितने बारिश कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यानी कहने का क्या मतलब कि जो हाइट आता है वो आपका 2 सेंटीमीटर का होता है। एक लैंड है स्क्वायर लैंड 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का, उसको 2 सेंटीमीटर बारिश होती है। उसका कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर वाले स्क्वायर को आप 2 सेंटीमीटर हाइट पे जितना पानी जमा होगा उतना पानी का बारिश होता है, ओके। एज्यूमिंग दैट 50% ऑफ द रेन ड्रॉप्स कुड हैव बीन कलेक्टेड। अब इतना जो पानी आ रहा है उसका 50% क्या कर रहा है, कलेक्ट किया जाता है। इसका आधा कलेक्ट किया जाता है किसी पूल में। क्या बोला जा रहा है, कलेक्टेड एंड कंटेन्ड इन ए पूल हैविंग 100 मीटर इंटू 10 मीटर बेस। 100 मीटर और 10 मीटर का बेस के एक कंटेनर में उसको क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है। बाई व्हाट लेवल वुड द लेवल by what level would the water level in the pool have been increased, यानी कि यहाँ पे एच क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए जितना वॉल्यूम इस केस में होगा वाटर का कंटेनर में, उतना ही वॉल्यूम जो होगा यहाँ भी होगा। दोनों का वॉल्यूम आपको क्या करना है, इक्वेट कर देना है। अब देखिए पहले का वॉल्यूम क्या होगा, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर को मीटर में, सारे यूनिट को मीटर में चेंज करते हैं। 1000 मीटर इंटू 2 सेंटीमीटर को यदि मीटर में लाएंगे तो 2/100 हो जाएगा। नेक्स्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 50% ही लाना है। तो 50% लाना है, इसका मतलब कि इसका आधा जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आधा वॉल्यूम होगा वो आपको नेक्स्ट वाले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 मीटर बेस है और फिर 10 मीटर का दिया गया है। हाइट आपको निकालना है तो एच आपको निकालना है, ओके। अब यहाँ से कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ चीजें कटेगी क्या, 1 और 2, 3 जीरो कटा गया, 2 से 2 कट गया, 100 से के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कि एच का जो वैल्यू आया वो आपको 10 मीटर आया। यानी कि जो दूसरे कंटेनर में, दूसरे पूल में जो डाला जा रहा है जिसका बेस 100 मीटर इंटू 10 मीटर का है, उसका वाटर लेवल जो है 10 मीटर से इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप कुछ नहीं होता है, एक क्यूबॉइड को ही पैरेललोपाइप बोला जाता है, एंड डिनोटेड बाय वी, ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ वी माइनस ई प्लस एफ। अब आपको क्या बोला है, वर्टिसेस को वी से डिनोट किया गया है, एजेस को ई से डिनोट किया गया है और फेसेस को एफ से डिनोट किया गया है। तो वी माइनस ई प्लस एफ का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ओके। एसएससी सीजीएल के द्वारा जस्ट आप क्या बोल सकते हैं, तोहफा वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको मैंने जब फर्स्ट सेशन बताया था तो आपको क्या बताया था कि किसी भी क्यूबॉइड में वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और आपका फेसेस कितना होता है, फेसेस होता है 6 होता है। अब देखिए v माइनस ई प्लस एफ पूछा गया है, 8 माइनस 12 प्लस 6 पूछा गया है, कितना आ जाएगा 14 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 2। तो ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया था। जस्ट चेक कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं कि किसी भी क्यूब में कितने वर्टिसेस, कितने एज और कितने फेसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेशन यानी कि पार्ट 22 में आपका बहुत ही डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें आई होप आप सब लोगों को बहुत ही परेशानी होती है उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कि एक क्रॉस सेक्शन से पानी भरा जा रहा है, किसी कंटेनर में डाला जा रहा है, पानी का रेट दिया गया है समथिंग x किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में या 20 मिनट में जो कंटेनर में पानी डाला जा रहा है उस कंटेनर के वाटर लेवल में कितना इंक्रीज होगा। ये एक्चुअली कैलकुलेशन तो कॉम्प्लिकेटेड इस तरह के क्वेश्चंस को होते हैं, बट आपको क्या होता है, इसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में स्ट्राइक करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेशन में अपन उसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे।
तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। कोई कमेंट हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, कोई फीडबैक हो, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स है, जिस भी टॉपिक का डाउट्स है, आप वहां आकर के पूछिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस फेसबुक ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, या आप वर्बली बोल करके भी जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।